गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन हिंदी क्लास। आज हम पाठ 5 पतिव्रता सावित्री कहानी के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इस कहानी में सावित्री के बारे में बताया गया है, जो एक पतिव्रता स्त्री थी और जिसने अपने पति के प्राण बचाने के लिए यमराज के सामने भी खड़ी हो गई। तो शुरू करते हैं हम अपनी कहानी पतिव्रता सावित्री। नारद जी के बार बार समझाने पर भी सावित्री इस बात पर अड़ी हुई थी कि वो किससे, सत्यवान से ही शादी करेगी। नारद जी जैसे बुद्धिमान और ज्ञानी ने उन्हें बता ही दिया था कि देखो बेटी, सत्यवान से विवाह नहीं कर सकती हो क्योंकि उसका जीवन बस एक ही वर्ष का रह गया है। सावित्री के पिता राजा अश्वपति ने भी अपनी बेटी को समझाते हुए कहा, बेटी, सत्यवान को मैं भी जानता हूँ। उसके माता पिता को शत्रुओं ने गद्दी से उतार दिया। वे अंधे हैं, जंगल में रहते हैं। सत्यवान जंगल में लकड़ियाँ काटता है और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता है। भला उस गरीब की झोपड़ी में तुम कैसे रह सकोगी? किंतु सावित्री तो अपनी ही जिद पर अड़ी थी। वह बोली, पिताजी, मैं सब कुछ जानती हूँ, किंतु मैं सत्यवान से ही विवाह करूँगी। अंत में नारद जी के कहने पर राजा अश्वपति ने अपनी बेटी की बात मान ली। सावित्री अपने पति के साथ जंगल में सुखपूर्वक रहने लगी और उसके सास ससुर भी उसकी सेवा से अपने भाग्य को सराहने लगे। आखिर वह दिन भी आ गया जिसका कि उसे डर था। कुछ दिन से सावित्री सत्यवान के साथ जंगल जाने लगी। आज भी वह सत्यवान के साथ जंगल की ओर चल दी। उसका मन भय से कांप रहा था, आंखों में आंसू थे। जंगल में पहुंचकर सत्यवान एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काटने लगा और सावित्री वहीं बैठकर उसको ध्यान से देख रही थी। कुल्हाड़ी चलाते चलाते अचानक सत्यवान ने अपना सिर पकड़ लिया और लड़खड़ाता हुआ सावित्री के पास आया। पीड़ा से मेरा सिर फटा जा रहा है, उसने अपनी पत्नी से कहा और उसकी गोद में सिर रखकर बेहोश हो गया। सावित्री का मन आशंका से कांप उठा। अचानक उसने अपने सामने एक देवता को पाया। देवता ने सावित्री से कहा, देवी, मैं यमराज हूँ। मैं तुम्हारे पति के प्राण हरने आया हूँ, क्योंकि जो लोग धर्मात्मा होते हैं उन्हें लेने में स्वयं आता हूँ। बाकी अन्य लोगों को मेरे से लेकर आते हैं। तो सत्यवान एक धर्मात्मा व्यक्ति थे, अपने माता पिता की सेवा करते थे, ईमानदारी से अपना जीवन यापन कर रहे थे, इसलिए उन्हें यमराज स्वयं लेने आए। सावित्री ने कहा कि हे यमराज, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। सत्यवान के साथ मेरे जन्म जन्म का संबंध है। मैं भी अपने पति के साथ साथ जाऊंगी। आप केवल सत्यवान को नहीं ले जा सकते। ऐसा कहकर सावित्री खड़ी हो गई और यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। ये देखकर यमराज ने कहा, सावित्री, मेरे पीछे मत आओ। सत्यवान के जीवन को छोड़कर तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। सावित्री ने हाथ जोड़कर खुश होकर कहा, हे महाराज, मेरे सास ससुर को उनका छीना हुआ राज्य वापस दिला दो। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा। उन्होंने पलट कर देखा, अभी भी सावित्री उनके पीछे चल रही थी। यमराज को क्रोध आया। उन्होंने सावित्री से कहा, तुम अब भी मेरे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री ने कहा, हे यमराज, आप थोड़ा सोचिए। मेरे सास ससुर तो अंधे हैं, वो किस प्रकार राज्य कर सकेंगे? यमराज ने कहा, ठीक है, मैं वरदान देता हूँ, तुम्हारे सास ससुर को दिखाई देने लगेगा। वरदान देकर यमराज फिर आगे बढ़कर पलट कर देखा तो अभी भी सावित्री पीछे पीछे आ रही थी। यमराज ने खींच कर कहा, अरे, अब तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री ने कहा, हे यमराज, मेरे सास ससुर के बाद ये राज्य कैसे चलेगा? सावित्री से पीछा छुड़ाने के लिए यमराज ने कहा, देवी, मैं वरदान देता हूँ, तुम्हारे 100 पुत्र होंगे जो तुम्हारे राज्य की देखभाल करेंगे। अब तो मैं तुम्हें वरदान दे चुका हूँ, अब तुम वापस लौट जाओ। सावित्री ने हंसकर कहा, हे देव, मुझे पता है आप झूठ नहीं बोलते हैं।
जब आपने मुझे 100 पुत्र होने का वरदान दे ही दिया है तो फिर मेरे पति को क्यों लेके जा रहे हो? क्योंकि भला बिना सत्यवान के तो मैं 100 पुत्रों की माता कैसे बनूंगी? इतना सुनते ही यमराज चौंक पड़े। किंतु अब क्या हो सकता था? अब तो यमराज ने वरदान दे दिया था, तो वो सावित्री की बुद्धिमत्ता के आगे निरुत्तर हो गए और उन्होंने सत्यवान को फिर से जीवित कर दिया। तो देखा आपने सावित्री ने किस प्रकार अपने पति के प्राण बचाए। बच्चों, इस कहानी को आप एक बार फिर से पढ़ना।